चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं, वो ये कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और उन्होंने कई तरह का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को बिरयानी का तेज पत्ता समझती है समाजवादी पार्टी। ये कहना है ब्रजेश पाठक का। अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन में है। ब्रजेश पाठक पीडीए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो पीडीए की फुल फॉर्म भी ब्रजेश पाठक ने अपने तरीके से बता दी है। उनका ये कहना है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं बल्कि पीडीए की फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सपा को वोट देना बंद करे मुस्लिम समाज, ये उन्होंने कहा है। जनता सपा को, समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी, ये उन्होंने कहा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी को अगर एक तबका यानी मुस्लिम समाज अगर वोट ना दे तो 2% की पार्टी नहीं रह जाएगी समाजवादी पार्टी। पीडीए को लेकर उन्होंने कहा है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम से पीडीए समाजवादी पार्टी आगे रखती है इस फुल फॉर्म को, लेकिन इसकी असल में जो हकीकत है वो है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने कहा है। समाजवादी पार्टी में हिम्मत है तो अखिलेश यादव जी कहें कि मुस्लिमों को बराबर का हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। अखिलेश यादव को यह सीधी चुनौती थी यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया को मुस्लिमों के मुद्दे पर घेर लिया। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर जोरदार हमला किया। आरोप लगाया कि अखिलेश ने मुस्लिमों को बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया। मैं बार बार कहता हूं, यदि अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट देना छोड़ दे, ये 2% की पार्टी रह जाएगी। केवल अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करके ये सत्ता में आने का जो सपना देख रहे कभी पूरा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में हिम्मत है तो अखिलेश यादव जी कहें कि मुस्लिमों को बराबर का हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। जिस ढंग से उन्होंने मुस्लिम समाज का यूज करके बिरयानी में तेज पत्ते की तरह उनका राजनीति में उपयोग किया है, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मतदाता कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई अराजकता के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर निशाना तब साधा जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बार बार पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। पीडीए के नाम पर बीजेपी के खिलाफ हथियार की धार तेज कर रहे थे। उनका दम घुट रहा है, गला घुट रहा है, वो देखिएगा बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। यूपी में 27 के चुनाव से पहले बयानों के बाण तीखे हो गए हैं। जीत के दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि अब की बार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का साथ किसे मिलेगा? क्या मुसलमान अखिलेश यादव पर भरोसा जताएंगे? क्या साइकिल पर मुहर लगाएंगे या बीजेपी के साथ आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। 2 मेहमान हमारे साथ पहले से बने हुए हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी और राम कुमार पाल जी, कांग्रेस और बीजेपी से। अतुल यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अतुल जी, मैं आपका भी स्वागत करना चाहती हूँ। अब ब्रजेश पाठक ने कह दिया है कि भाई पीडीए कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, ये तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मुस्लिम समाज अगर वोट देना बंद कर दे तो फिर चुनौती है कि 2 कौड़ी की पार्टी रह जाएगी, 2% की पार्टी रह जाएगी। जिनकी खुद की अपनी पार्टी में कोई वैल्यू ना हो, फालतू फंड की बातें करते हैं और उनके विषय में उनको कोई सीरियस नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी में वो एक चपरासी तक, मैं चपरासी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, एक जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वो ट्रांसफर तक नहीं करा सकते हैं। वो ऐसी उटपटांग बातें करते हैं। सोचने वाली बात है कि उनकी अपनी पार्टी में कितनी बड़ी वैल्यू है। माननीय वो एक डॉक्टर तक का ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं, बात बड़ी बड़ी करते हैं। वो खुद दूसरी पार्टी में आकर के क्या है उनका हैसियत? कोई भी हैसियत नहीं है उनकी। समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की विचारधारा है वो जनता जानती है और जनता समझती है, जनता देखती भी है। और अभी आपने देखा होगा कि जो लोकसभा चुनाव में जनता ने पीडीए के नारे पर ही मोहर लगाई। 2027 से बहुत दूर नहीं है, 15 से 16 महीना मात्र चुनाव के लिए बचे हुए हैं। और जो लोग देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है, नहीं, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि भाई जो उनको सबसे ज्यादा वोट देते हैं उनकी हिस्सेदारी भी घोषित करे ना। वो ये कहे कि सबसे ज्यादा पार्टी में हिस्सेदारी फिर उन्हीं लोगों की होगी, उन्हीं को नेतृत्व मिलेगा, उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाए। मुस्लिम समाज के नेताओं को, विधायकों को ही दीजिए आप जिम्मेदारी। जो समाजवादी पार्टी में इस समय सबसे ज्यादा जो विधायक हैं वो मुस्लिम समाज से आप देख पाएंगे। अगर किसी पार्टी में इतने विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा
समतामूलक समाज की स्थापना की गई और सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है और समान रूप से सर वो तो सभी का जीत कर सम्मान आए है। हैं, वो तो जीत कर आए हैं, अपनी मेहनत से जीत कर आए हैं, उन्होंने काम किए हैं। विधायक बनता है तो उसे जनता चुनती है, जनता उसके काम पर मुहर लगाती है। पार्टी उनको क्या नेतृत्व देती है ये अहम है, यही मेरा सवाल है। और यही देखिए ब्रजेश पाठक पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में सभी का बहुत बड़ा सम्मान है और सभी धर्मों का सम्मान है। समाजवादी पार्टी हमेशा जो है सभी धर्मों का आदर करती है, सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ है। हम जो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अगड़ी आदि आबादी या महिलाएं हों और अगड़े समाज के सभी लोग हमारे रूप से समान विचारधारा के साथ हमारे साथ चलते हैं। सभी का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। माता प्रसाद पांडे जो है नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर आप देख पाएंगे कि समाजवादी पार्टी में क्या पिछड़ी जाति से या मुस्लिम समाज से या सभी धर्मों का समान रूप से तो आदर है। हमारी पार्टी में समतामूलक समाज की हम बात करते हैं और सभी का भाई भारतीय जनता पार्टी में जो ब्रजेश पाठक जी हैं वो डिप्टी सीएम है। अगर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनको अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ चिंता समाजवादी पार्टी रहती है और चिंता करनी भी चाहिए क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी तो आने वाली नहीं है। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, भारी से भारी बहुमत से सरकार बनेगी। भारतीय जनता मुस्लिम समाज का एक तबका अगर समाजवादी पार्टी को वोट देना बंद कर दे तो फिर कहीं की पार्टी नहीं रह जाएगी। मैं पूरा सुन नहीं पाया, इंटरप्शन हो रहा था बीच में। रिपीट प्लीज, पार्डन प्लीज। ब्रजेश पाठक ने हाल ही में एक बयान दिया है। उनका ये कहना है कि भाई समाजवादी पार्टी को अगर एक तबका यानी मुस्लिम जो वोटर्स उनके सबसे ज्यादा है, अगर वही वोट देना बंद कर दे तो फिर वो बिल्कुल दो कौड़ी की पार्टी, 2 टके की पार्टी हो जाएगी। दूसरा सवाल कि केवल मुस्लिम लोगों को एक बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रही है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। बाकी अन्य ओबीसी कास्ट कहाँ गई? बाकी उन लोगों का नेतृत्व कहाँ गया? उन लोगों का विकास कहाँ गया? क्या केवल एक ही विकास होगा, एक ही वर्ग के लिए होगा? मनीषा जी, 2-3 बातें इसमें है। एक तो सबसे पहले शाब्दिक आचरण जो दूसरी पार्टी के लिए मौर्य जी ने प्रयोग किया, मैं मौर्य जी नहीं, ब्रजेश पाठक जी ने किया है। ब्रजेश पाठक जी ने जो किया है वो मैं नहीं समझता कि के लिए प्रयोग करना चाहिए इस प्रकार के शब्दों का। शाब्दिक आचरण में बहुत ज्यादा अवमूल्यन हुआ है पिछले 11 साल, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा भी समाजवादी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो किसको करना, किसको प्रमोट करना। बात आपने कही मुस्लिम तुष्टिकरण, मैं कह रहा हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी उनका वोट बैंक है, हिंदू करते हैं, वो अगर नहीं थे फिर वो क्या करेगी? फिर भारतीय जनता पार्टी भी खाली हो जाएगी। तो राजनीति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। नहीं, वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। राम कुमार जी का मैं रुक कर लेती हूँ। राम कुमार जी, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज को एक बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करती है सपा ये कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि समाजवादी जो बीजेपी है वो देश को और समाज को बांटने का काम करती है जाति के आधार पर। देखिए, मैं पहले एक जवाब देना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के बड़े भाई ने कहा था आजादी के बारे में, तो आपने क्या बलिदान दिया है? आगा खान पैलेस में सजा काटना या वो काला पानी की सजा? और आई गांधी जी ने स्वयं कहा था कि इस कांग्रेस को बंद कर दो, आपने किया क्या? गांधी जी के किसी चीजों पे आप पालन नहीं करते हो। गांधी जी का क्या रोल है, क्या रिलेशन? हाँ, कांग्रेस को बंद करने को कहा था ये कांग्रेस को। आपका रिलेशन क्या है? कांग्रेस में थोड़ी सारे आगा खान पैलेस में सजा काटते हो, तो काला पानी आगा खान पैलेस। अरे आप जरा सा सच्चाई का देखने का प्रयत्न कीजिए, सच का सामना कीजिए। कितना झूठ बोलोगे आप लोग? अरे झूठ तो आप बोले, झूठ के नाव पे ज्यादा चलती नहीं, झूठ के कारण ही 0-0-0 हो चुका है। और भी 0 होगा, चिंता न करें। और ब्रजेश पाठक जी, लोग तो नहीं बताते हो भाई। ब्रजेश पाठक जी की बात कर रहे थे हमारे सपा के प्रवक्ता, तो ब्रजेश पाठक की कोई वैल्यू नहीं। उप मुख्यमंत्री है वो देश के, उनको कोई उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कैसे साधने के लिए उनको रखा इसके लिए आपको हुआ लगता है उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। वो एक ट्रांसफर कराने की वैल्यू नहीं रखते हैं। उनका अपने विभाग में भी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी कैसे कह रहे हो कि आप उनके कुछ नहीं है, सिर्फ वो बयानबाजी करने के लिए केवल वो बयानबाजी करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका कितना वजूद है सभी दिख रहा है और सरकार में कितना वजूद है सभी देख पा रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश की जनता देख रही है कितना वजूद है, कितना विकास चमला गई है, सिर्फ वो बयानबाजी और गलत बयानबाजी करते हैं। ये रोटी कपड़ा मकान बोलना नहीं, रोटी कपड़ा मकान तीनों अभी तिलमिला गए थे ब्रजेश पाठक जी, तिलमिला गए थे जब उनके डीएनए की बात आई थी। डीएनए की बात करते हैं ना, तिलमिला गए थे। केंद्र से 1 रुपया निकलता है, 15 पैसे पहुंचता है।
समाजवादी पार्टी जो है ना, समाज की पार्टी है, जमीन पे वो क्या पार्टी है। बीजेपी के प्रधानमंत्री थे? समाज में ना राजीव उनका हमारी गांधी जी पार्टी का बीजेपी के वजूद है। प्रधानमंत्री थे क्या भारतीय जनता भैया? पार्टी जो डरी हुई बड़े भाई मेरे 8.5 साल से कोई जवाब कार्य दीजिए नहीं किया गया। जनता जो जानती है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनता देख वर्चस्व रही है, है, जनता ही समाजवादी चुन पार्टी के का दे रही पीछे का है। नारा जो है ना 2027 में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा और सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है और लगभग अब मात्र 1.5 साल का समय बचा हुआ है। जनता देख रही है कि उत्तर प्रदेश में खाद मिल नहीं पा रही है, जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, कहीं पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब तो जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है और ये धार्मिक एक धर्म को लेकर चलते रहते हैं, धर्म के आगे कोई बोल नहीं पाते। सर 2022 में भी आप लोग यही कह रहे थे, 2022 में भी आप लोग यही कह रहे थे सर। देखेगी और माननीय प्रधानमंत्री का नारा कहां चला गया, हवाई जहाज में चलने वाला ट्रेनों में तक जगह नहीं मिलती है। क्या कितने प्लेटफॉर्म विकसित हो चुके एयरपोर्ट के हिसाब से? आप बताइए, कितने लोग चल रहे हैं? क्या चप्पल वाला, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चल पाया? महंगाई इतनी है कि बस क्या परिवार बात का करते हैं, विकास कहीं नहीं और है। उत्तर प्रदेश में जो परिवार के लोग जी की कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल उनको तवज्जो नहीं देते हैं। भले वो डिप्टी में रहे सीएम हो वहां के, सरपंच से लेके तो केंद्र तक सब आपके परिवार के 38 सदस्य, आप बताइए एक ही परिवार के। आप लोग सिर्फ बोलते रहिए समाजवादी पार्टी समतामूलक की सरकार बोलते करती हैं, है, हम सबको सम्मान देते हैं। समाजवादी पार्टी में सभी का सम्मान है, सभी वर्गों का सम्मान है और सभी। अरे तो फिर सर बताइए ना अतुल जी, तो फिर बताइए ना, आपने बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ा नेतृत्व मुस्लिम कैंडिडेट्स को क्यों नहीं दिया? का बहुमत है। अरे सर सुनिए ना फिर, अरे तो फिर उनका नेतृत्व पार्टी में क्यों नहीं है? जो जीत कर आते हैं, जो जनता के काम करते हैं, जनता उन्हें चुनकर भेजती है, तो पार्टी में उनका नेतृत्व क्यों नहीं है उतना? आप उनको उतनी हिस्सेदारी दी? हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ अतुल जी। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज का और सभी धर्मों का समान रूप से आदर है। हमारे आपने देखा होगा जब हमारे सभी धर्मों का कर रहे हैं, दिख रहा है, विपक्ष में रह के भी हिंदू का अपमान करते हो। मुस्लिम जो हमारे और आपको पूछना चाहूंगा कि पीढ़ी कर रहे हो और हमारे यादव भाइयों का कितना भला किया आपने आपके कार्यकाल में, और मुस्लिम समाज हो चाहे वो समाजवादी पार्टी जो भी हिंदू समाज जुड़ा हुआ है, केंद्र में सभी के लिए समान विचारधारा है। समाज की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करते हैं, धर्म की बात नहीं करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है, समझ गए? सबको कितना करती हो दिख रहा है, वादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। तो बाकी जो ओबीसी वर्ग है, बाकी जो अन्य ओबीसी वर्ग है, आप उनको साथ क्यों नहीं लेकर चलते हैं सर? ये तो वही वाली बात है ना सर। ये तो ब्रजेश पाठक ने फिर क्या गलत कह दिया कि आप मुसलमानों को अपनी बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपनी सियासत में भी इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। साड़ी पहनती है उसके खिलाफ मौलाना रशीदी ने कहा आप लोग के मुंह में ताले लग गए क्योंकि वो मुस्लिम समाज से थे। उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जिन्होंने जवाब देना था थप्पड़ मार के जवाब दे भी दिया गया, समझा भी दिया गया, सब समझा दिया था। तो समाजवादी कमजोर नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको समझा, हर बात पे जवाब देते हैं, इस पे क्यों नहीं दिया? आप लोग समाजवादी लोग उसके लिए अखिलेश जी ने क्या कहा है? जो गलत करेगा उसका हिसाब किताब करने के लिए तुरंत बैठे रहते हैं। आप चिंता ना कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, महिलाओं बेटियों की बात लाकर बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, भारतीय सेना का एक नेता जो हमारी पार्टी के सांसद दिख रहा है, बोलता है ठीक है सर, मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं आपके सभी बातों का काउंटर भी लेती। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी है।